नगर के पश्चिमी छोर पर धनपाल नाम का एक सेठ रहता था। उसका नाम तो धनपाल था, परंतु नगर वाले उसे देख भाई, देख कंजूस पाल सेठ जा रहा। अरे हाँ भाई, उसकी हवेली पत्थरों से नहीं बल्कि उसकी कंजूसी की दीवारों से बनी है। पूरे नगर वाले उसे धनपाल की जगह कंजूस पाल कहते थे, जबकि तिजोरियां सोने चांदी और रुपए से भरी रहती थी, लेकिन इतना कंजूस कि किसी को 1 रुपए भी न दे। सेठ जी, ओ सेठ जी, जाओ देखो द्वार पर कौन आवाज लगा रहा है। हाँ, जा रही हूँ। आप तो यहाँ से हिलो ही मत, सब काम मुझे ही करना है। धनपाल की पत्नी जाकर दरवाजा खोलती है तो उसके सामने एक भिखारी खड़ा था। हाँ भैया, बताओ क्या चाहिए। अरे सेठानी कुछ नहीं, 1-2 रुपए मिल जाते तो मैं कुछ खा लेता। हाँ रुको, मैं लाती हूँ। वह अंदर आती है। कौन है दरवाजे पर? एक भिखारी है, कुछ पैसे मांग रहा है। पैसे क्यों? भीख में, और क्यों। चलो उसको मैं देखता हूं, तुम अपना काम करो। और धनपाल द्वार पर जाकर उस व्यक्ति को भगा देता है। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं, जैसे मैंने इनके लिए धन इकट्ठा किया हो। अब दिन खूब चढ़ गया है, चलो पास ही के गांव में व्यापार करने चलते हैं। अरे सेठानी, मेरा सामान ला देना, मैं कुछ व्यापार कराता हूं पास ही के गांव में। सेठ अपना सामान लेकर पास ही के गांव की ओर चल देता है। दोनों गांव के बीच में एक बड़ी नदी पड़ती है। जैसे ही सेठ नदी के किनारे पहुंचता तो नाविक उससे बोलता, आओ सेठ जी, मैं आपको और आपके सामान को पार करा दूं। कितने रुपए लोगे? 5 रुपए दे देना सेठ जी। अगर मैं इसे यही 5 रुपए दूंगा तो मेरा 5 रुपए का यही नुकसान हो जाएगा। क्यों ना मैं इसे तैरकर पार कर लूं? रहने दो भाई, मैं तो तैरकर नदी पार कर लूंगा। ठीक है सेठ जी, आपकी इच्छा में तो अब घर चला फिर आऊंगा थोड़ी देर बाद। इतना बोलकर नाविक वहां से चला जाता है और इधर धनपाल सेठ अपना सामान सिर पर रखकर नदी में उतर जाता है। जैसे ही वह बीच नदी में पहुंचता है, अरे ये क्या, मैं तो नदी में डूबने लगा। ऐ ईश्वर, मेरी मदद करो, मुझे नदी के किनारे लगा दो। आज के बाद मैं कभी नदी तैरकर पार नहीं करूंगा। वह बीच में से अपने गांव की ओर मुड़ जाता है। ऐ ईश्वर, तेरे नाम का पूरे नगर में विशाल भंडारा करवाऊंगा, बस मुझे पार लगा दे। जैसे जैसे वह नदी के किनारे पर आता जाता, इतना बड़ा भंडारा तो नहीं करवा पाऊंगा, मैं आधे नगर के लिए भंडारा करवा दूंगा। जैसे जैसे वह नदी के किनारे पर आता जाता, वैसे वैसे ऐ ईश्वर, इतना तो ज्यादा हो जाएगा। मैं तो अपने आस पड़ोस के लोगों को ही भोजन करा दूंगा। और वह नदी पार करके अपने घर की ओर चल देता। अरे आज आप इतनी जल्दी व्यापार करके आ गए। कहाँ हुआ व्यापार? आज तो मैं नदी में डूबने से बच गया। आज तो तेरा सेठ चला गया होता। जरूर तुमने अपनी कंजूसी दिखाई होगी। नहीं, सभी नदी पार कर रहे थे तो मैं भी नदी में उतर गया। रहने दो, मैं आपको अच्छे से जानती हूँ। तुम तो खाना खाओ और आराम करो। उसी नगर में माधव नाम का एक पंडित एक छोटी सी कुटिया में रहता था। उसके पास ज्यादा धन तो नहीं था, लेकिन उसकी बुद्धि ही उसकी असली धन थी। वह सिर्फ धर्म कर्म ही नहीं जानते थे, बल्कि मनुष्य के स्वभाव की भी गहरी समझ रखते। वह हर समस्या का हल अपने पास रखते थे। जब कभी भी गांव वालों को कोई समस्या आती तो वह धनपाल से धन मांगने नहीं जाते, बल्कि माधव के पास सलाह मांगने आते थे। उसी वर्ष सेठ को अपने व्यापार में भारी नुकसान हुआ। इस नुकसान की वजह से सेठ बड़ा चिंतित रहने लगा। एक शाम सेठ की पत्नी सेठ से बोली, मेरी बात मानो तो घर में कोई धर्म अनुष्ठान करा लो, जिससे पहले जैसा व्यापार फिर से चल जाए। तुम्हें पता है इस अनुष्ठान में कितना खर्चा आएगा? इससे तो अच्छा मैं अपने हाथों से ही हवन कर लूं। जहां देखो वहां अपनी मनमर्जी। अभी तो इतना नुकसान हुआ, आगे कहीं इससे ज्यादा नुकसान हुआ तो इतने कंजूस भी ना बनो। कंजूस पाल एक पूजा भी नहीं करवा सकते। इतना सुन
सेठ के कान खड़े हो गए और मन ही मन सोचता है, ठीक है, पूजा होगी, पर मुझे ऐसा पंडित चाहिए जो सबसे कम दक्षिणा ले, या जिसे दक्षिणा देने से बचने का कोई रास्ता निकाला जाए। सारे नगर के पंडितों में माधव की कीर्ति थी, पर सेठ को पता था कि माधव ईमानदार है और वह अपनी योग्यता के ही अनुसार दक्षिणा लेगा। सेठ ने घंटों माथा पच्ची की अंत में उसने यह सोचकर माधव को बुलवाया कि माधव सबसे चतुर है तो उसे मात देने में और भी मजा आए। अरे हरिया, माधव पंडित के यहाँ जाओ और उनसे बोलना कि आपको सेठ जी ने बुलाया है। जी सेठ जी। पंडित जी को प्रणाम, आपको धनपाल सेठ ने बुलाया है, चलिए। अरे भाई, आज सेठ ने कैसे याद किया? सेठ के इरादे मुझे कुछ नेक नहीं लग रहे। माधव सेठ की हवेली पर पहुंच जाता है। धनपाल ने माधव को अनुष्ठान के बारे में बताया। माधव भी तैयार हो गए। अनुष्ठान वाले दिन सेठ ने जानबूझकर पूजा के सबसे छोटे और सस्ते दीपक का प्रबंध किया। घी इतना कम था कि अगर हवा का झोंका आ जाता तो दिया बुझ जाता। पूजा के दौरान भी धनपाल की कंजूसी जारी रही। अरे सेठ जी, घी तो कम है अग्नि आहुति के लिए, और घी की व्यवस्था करवाइए। पंडित जी, क्या आप नहीं जानते, ज्यादा घी से प्रदूषण होता है। हमें पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। यह क्या सेठ जी, बैठने के लिए पटा कपड़ा आसन नहीं है क्या? इसमें साधुत्व भाव अधिक है। यजमान जो दे स्वीकार कर लेना चाहिए। माधव ने हर बात को नजरअंदाज किया और पूरी निष्ठा और सम्मान के साथ अनुष्ठान संपन्न किया। वह जानते थे कि असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। पूजा समाप्त हुई। सभी लोग उत्सुकता से देख रहे थे कि अपने कंजूस पाल नाम को सही ठहराता है या अपनी प्रतिष्ठिता को बचाता है। सेठ धनपाल ने एक नाटकीय अंदाज में अपनी कमर से एक मखमली थैली निकाली। उसमें से चमचमाती हुई एक सबसे बड़ी मोहर निकाली। मोहर देखकर माधव ने आंखें बंद करके, हे ईश्वर, आज तेरा धन्यवाद। सेठ ने मोहर को हवा में ऊपर उठाया, जिससे वह सूरज की रोशनी में जगमगा उठी। और धनपाल सेठ मुस्कुराते हुए बोला, आपने पूजा बहुत अच्छी की। यह मोहर आपकी है, पर मेरी एक छोटी सी शर्त है, जिसे पूरा करना आपके जैसे ज्ञानी के लिए बाएं हाथ का खेल होगा। माधव ने शांत दृष्टि से सेठ को देखा और मन में सोचने लगा। आ गया अपनी असली औकात पर, कंजूस पाल। सेठ ने मोहर को अपनी उंगली पर नचाते हुए कहा, शर्त यह है कि यह मोहर आपको तभी मिलेगी जब आप बिना किसी चीज को छुए इसे जमीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लेंगे। अगर यह जमीन पर गिरी तो क्षमा करना, आपको दक्षिणा नहीं मिलेगी। सेठ के चेहरे पर जीत का घमंड साफ साफ दिख रहा है। माधव एक पल के लिए रुकता है, फिर उसके चेहरे पर एक चमकीली मुस्कान आ गई। माधव विनम्रता से हाथ जोड़कर सेठ से बोलता है, सेठ, आपकी शर्त स्वीकार है, पर चूंकि आप एक असंभव कार्य की मांग कर रहे हैं तो मेरी भी एक शर्त है। सेठ की आंखें चमक उठी। उसे लगा कि पंडित अब दक्षिणा छोड़कर किसी छोटी चीज की मांग करेगा। कहो, क्या शर्तें हैं? शर्त यह है, अगर मैं मोहर को बिना छुए गिरने से पहले पकड़ लेता हूं तो आप मुझे यही नहीं बल्कि कुल 10 मोहरें और देंगे। और अगर मैं असफल होता हूं तो मैं यह पूजा सिर्फ दक्षिणा ही नहीं करूंगा, बल्कि अगले पूरे वर्ष तक आपके घर की निःशुल्क सेवा करूंगा। सेठ धनपाल ने तुरंत अपने मन में हिसाब लगाया। 10 मोहरें तो बहुत हैं, पर यह काम असंभव है। यानी यह पंडित जरूर हारेगा और मुझे साल भर के लिए मुफ्त सेवक मिल जाएगा। ये तो सोने पर सुहागा हो गया। सेठ ने लालच में आकर अपना सर जोर से हिलाया। मंजूर है, शर्त एकदम मंजूर है। अब अपनी चतुराई दिखाओ। माधव ने सेठ की आंखों में देखा और एक गहरी सांस ली। तो मैं तैयार हूं सेठ जी, आप मोहर को हवा में उछालिए। सेठ ने जैसे ही मोहर उछालने के लिए अपना हाथ ऊपर किया, पकड़ ली मैंने। सेठ का हाथ हवा में ही रुक गया। वह अविश्वास से चिल्लाया, मूर्ख, तुमने कहा पकड़ी? तुमने तो इसे छुआ भी नहीं। ये तो अभी भी मेरे हाथ में है। माधव ने पूरी सभा की ओर देखकर शांत स्वर में उत्तर दिया,
सेठ जी, आपने अपनी शर्त में 2 बातें कही थीं। पहली बात, बिना किसी को छुए। दूसरी, जमीन पर गिरने से पहले ही। देखिए, मोहर अभी भी जमीन पर गिरी नहीं है और यह अभी भी मेरे हाथ में नहीं बल्कि आपके हाथ में है। यानी इसे किसी ने छुआ नहीं है, मैंने भी नहीं छुआ। और यह गिरने से पहले ही आपके हाथ में है। मैंने आपके ही शब्दों के जाल का प्रयोग किया। आपकी मोहर पकड़ी हुई स्थिति में है। शर्त पूरी हुई। सेठ धनपाल का चेहरा लाल पड़ गया। उसकी कंजूसी का घमंड चूर चूर हो गया। उसने अपनी चतुराई से एक ऐसी शर्त बना डाली थी जो पंडित की बुद्धिमत्ता के सामने कांच की तरह टूट गई। सेठ के पास अपनी बात से पलटने का कोई रास्ता नहीं था। झंझलाहट में सेठ ने मोहर को जमीन पर फेंका और अपनी तिजोरी में से 9 और मोहरें लाकर माधव को दी। माधव ने मोहर उठाई और सेठ को सम्मान के साथ धन्यवाद करके बोलता है, सेठ जी, धन को दीवारों में बंद किया जा सकता है पर बुद्धि को नहीं। और कंजूसी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तर्क और हाजिर जवाबी के सामने हमेशा हार जाती है। माधव अपने नगर में और भी प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने उस दक्षिणा का प्रयोग अपनी कुटिया के पास एक छोटा सा पुस्तकालय खोलने में किया, जिससे नगर के और भी बच्चे ज्ञानी बन सके। धनपाल को कड़वा पाठ मिला कि दूसरों को फंसाने की चाल अक्सर फंसाने वाले पर ही भारी पड़ती है।